ठीक है। सो आई हैव डिस्कस द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कार्बन और एक्स क्या हैलोजन। सो कार्बन फील्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैलोजन्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो चार्ज कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दोनों सी एक्स के बीच में आपका क्या है पोलरिटी इंड्यूस्ड होगा, इसीलिए बोलते हैं कि जो सी एक्स बॉन्ड होता है वो कैसा होता है पोलर होता है, ठीक है। सो अब इसमें हम कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड लेंथ, ठीक है, किस पे क्वेश्चन आता है, इस यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि CH3F, ठीक है, CH3 क्लोरीन, CH3 फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे हम ब्रोमीन लिख लिए, और CH3I, ठीक है। इसमें से अगर आपसे पूछा गया है कि किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, जिसका क्या होगा जिस बॉन्ड लेंथ उसका ज़्यादा होगा जिस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, ठीक है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसलिए हम बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपका, सबसे कम किसकी हो जाएगी फ्लोरीन की हो जाएगी। इस तरह से आपका बॉन्ड लेंथ का आर्डर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसका होगा CH3I का, और सबसे कम किसका होगा CH3F का। क्यों कम होगा, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, एज़ कम्पेयर टू आयोडीन, ठीक है। तो ग्रुप में हम जब भी अप टू डाउन जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका डिक्रीज़ करता है, साइज़ बढ़ता है, ठीक है। तो साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो यहाँ पे एक वो आता है आपको जो ट्रिक बनता है, साइज़ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना साइज़ कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा होगा, जितना साइज़ ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया इट फॉलोज दिस रूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पोलरिटी की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, आई विल डिस्कस द प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन में हेडिंग यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो ये तो आपका हो गया, ठीक है, मैंने डिस्कस कर लिया इसमें आयोपैक नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एंड द पोलरिटी, ठीक है। आयोपैक में बहुत सारे कंपाउंड्स का आयोपैक नॉमेनक्लेचर कर लिया, और यहाँ पे मैंने बात कर ली पोलरिटी की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आता है आपका प्रिपरेशन, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बनते हैं प्रिपरेशन मतलब क्या है, इसको हम एक दूसरा नाम दे देते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो पढ़ क्या रहे हो आप हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स, तो प्रिपरेशन हम किसकी करेंगे इसी का करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन और सिंथेसिस बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे जो पहला आपका है प्रिपरेशन में जो हम मेथड अप्लाई करेंगे वो फ्रॉम एल्कोहल्स, किससे निकालेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है। थोड़ा आप फ्रॉम एल्कोहल्स, ठीक है, एक मिनट आप थोड़ा, हाँ ओके, ठीक है। सो फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल क्या होते हैं, फ्रॉम एल्कोहल से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे हेलो एल्केन्स को। एल्कोहल का सिंबल जो होता है अगर OH किसी भी ग्रुप से अटैच है तो उसको क्या बोल देते हैं एल्कोहल, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग मटेरियल क्या करेंगे ROH लेंगे। अब सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, एक आपका उसमें रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और एक आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और इसमें हम जो एरो लगाते हैं इट इंडिकेट्स द रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट, ठीक है। और कब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जब आप रिएक्शन कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे, रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करोगे। रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, कैटालिस्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें जो मेन है आपका सॉल्वेंट ऐड करना, ठीक है। रिएक्टेंट को हम डिजॉल्व करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, जिससे रिएक्टेंट क्या हो जाता है सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। टेम्परेचर से क्या होता है आपका हीटिंग इन्वॉल्व्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व थे वो आपस में रिएक्टेंट मोर देन 2 हो सकते हैं, आपस में टकराएंगे जिसके द्वारा बॉन्ड ब्रेकिंग होगा,
और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और वो आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें टेम्परेचर तो सब में अप्लाई करते हैं। ऑल द रिएक्शंस ठीक है कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इधर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, लेस भी हो सकता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ठीक है, प्रेशर कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर प्रेशर जब अप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होगा। कुछ ऐसे रिएक्शंस होती हैं जो आपकी फोटोलिटिक होती हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिसमें हम कैटालिस्ट ऐड करते हैं। कैटालिस्ट आपका जो टाइम लग रहा है, ठीक है, रिएक्शन सपोज दैट आपका ये जो रिएक्शन आप करा रहे हो, ठीक है, मान लो 1 आवर के लिए रिएक्शंस टाइम है। ठीक है, जब कैटालिस्ट यूज़ करते हो तो वही रिएक्शन आपका 15 मिनट्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम कर रहा है आपका कैटालिस्ट। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, तो यहाँ पे फ्रॉम एल्कोहल से बना रहे हो, तो एल्कोहल से अगर हम बना रहे हैं तो एल्कोहल क्या होता है आपका ROH होता है। ठीक है, ROH क्या है, इसको एल्कोहल बोलते हैं। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं किससे, HX। ठीक है, कोई हैलोजन ले लेते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ZnCl2 यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। और अब रिएक्शन देखिए कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका ROH क्या करता है, ये जो बॉन्ड है इसका ब्रेक होगा। ठीक है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इट इज़ कन्वर्टेड टू R प्लस प्लस OH माइनस N। ठीक है, बाद में क्या होगा, जो R प्लस है, R प्लस के साथ आपने ऐड क्या किया था, HX। HX क्या करेगा, उसका जो H प्लस और X माइनस, तो H प्लस क्या करेगा, X पे क्या है चार्ज निगेटिव है, H पे क्या है पॉजिटिव है, तो HX। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव है और इस पे क्या है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव किस पे अटैक कर देगा, R प्लस पे अटैक कर देगा और फॉर्मेशन क्या करेगा, RX का। ठीक है, और ये H एंड दिस OH माइनस क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा, RX प्लस H2। ठीक है, तो आई थिंक आपको रिएक्शन कैसे आप प्रोडक्ट्स बनाओगे, तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो पहली रिएक्शंस तो आपके जो उसमें दी है यही रिएक्शन है फ्रॉम एल्कोहल। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी फास्फोरस के हेलाइड्स यूज होते हैं, जैसे ROH के साथ आप यूज़ कर सकते हो PCl3, PCl5। ठीक है, अगर आप PCl3 का रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, ROH से करा रहे हो, देन आपका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, RCl। और इसके साथ जब भी हम Cl3 लेते हैं तो आपका फास्फोरिक एसिड बनता है H3PO3, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो आपका साइड प्रोडक्ट्स है, बट मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, RCl जो आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, दूसरा अगर PCl5 का हम ROH से कराते हैं तो इसमें आपका RCl तो बनेगा ही बनेगा, प्लस आपका बनता है POCl3 बनता है और प्लस आपका बनता है HCl। ठीक है, तो ये आपके साइड प्रोडक्ट हुए जिससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, बट यू शुड बी नो दैट व्हाट इज़ द साइड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट आपका RCl, इसको हम बोलते हैं, ये क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, बाई प्रोडक्ट जिनका हमें कोई लेना देना नहीं होता, बट वो रिएक्शंस में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रॉम PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कोहल में ही हम बात करेंगे ROH का। हम अगर हम SOCl2 डाल दें, अब बताती है SOCl2 होता क्या है, तो SOCl2 क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसका स्मेल बहुत बैड होता है, बैडली स्मेल होता है। और जब भी हम ROH का SOCl2 से डालते हैं तो इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, ये आपके बाई प्रोडक्ट बनते हैं जैसे इसमें बना था, बट आपका जो मेन प्रोडक्ट बनता है क्या बनेगा, RCl। ठीक है, तो आपने देखा सब में आपका क्या बन रहा है, हैलो एल्केन्स बन रहा है, और किससे बन रहा है, एल्कोहल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एल्कोहल है। कुछ रीजेंट आपने डाले PCl3, PCl5, SOCl2, H2O। ठीक है, तो जिससे आपका क्या बन रहा है, आपका पर्टिकुलर आपका जो प्रोडक्ट आप चाह रहे हो वो बन रहा है, और कुछ साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। साइड प्रोडक्ट्स जिसका हमें कोई लेना देना नहीं होता है। और बहुत सारी टेक्निक्स होती है, जैसे बाई क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब जब भी ये बनेगा तो आपके मिक्सर एक बनेंगे, मिक्सर मतलब RCl के साथ H3PO3 होगा, तो इसको हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इन बाई प्रोडक्ट्स को वाया डिफरेंट केमिकल प्रोसेस, ठीक है, उससे क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। लाइक क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अदर मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन सबको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं और मेन प्रोडक्ट हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, 4th है आपका CH3
मैंने ले लिया यहाँ पे 4 कार्बन का ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन का हम जब भी रिएक्शन किससे कराएंगे, Cl2 से कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ हम सनलाइट लेंगे और या हम इसको थोड़ा हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम रिएक्शन कराएंगे, इस एरो के ऊपर रिएक्शन कंडीशन लिखेंगे, मोस्टली आपका हीट देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को क्या होता है, आपस में टकराना होता है, और टकराना मतलब कोलिजन करना। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से, एटम या मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड्स करेंगे, तभी उनका बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, सो इसमें क्या है, Cl2 और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, इसको बोलते हैं ब्यूटेन को, जब आप मिक्स करेंगे, ठीक है, कोई सॉल्वेंट ले लेंगे, उसे मिक्स करेंगे, तब आपका जो फॉर्मेशन होगा, देयर विल बी 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। 2 प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, एक तो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बन सकता है CH2Cl, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, और एक जो दूसरा प्रोडक्ट जो चांस है इसका बनने का, CH3 CH2Cl CH3, ठीक है, इट इज़ द सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। मैंने बताया था अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा इट इज़ सेकेंडरी, एक कार्बन से जुड़ा तो प्राइमरी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 क्लोरोब्यूटेन, और ये हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। 1 क्लोरो, इसका आईपैक नेम हम करेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन, और दूसरे का हो गया क्या, इसको हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। इट इज़ योर प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो आप बनाना चाह रहे हो। क्या बनाना चाह रहे थे आप, एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। तो ये आपके एल्किल हैलाइड्स बन गए। अब बात आती है जब 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, सपोज आपका 100% बनना था, तो इसमें डिवाइड हो जाता है, एक आपका हो जाता है माइनर प्रोडक्ट्स और एक हो जाता है मेजर प्रोडक्ट। तो माइनर क्या होगा, जितना डिग्री ज़्यादा होगा वो मेजर होगा, तो इसमें 2 डिग्री ज़्यादा है, इसको हम मेजर बना देंगे और इसको क्या बना देंगे, माइनर, ठीक है। अब हमें ये सपोज दैट आपको यही चाहिए, इसका ये क्या है, क्या होगा, इसको हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखेंगे तो कोई ना कोई डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो दोनों का डिफरेंस, हम अगर डिफरेंस है दोनों में बॉइलिंग पॉइंट में, तो वाया द डिस्टिलेशन प्रोसेस हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, और जो भी आपको चाहिए वो हम यूज़ में ले लेंगे, जो नहीं चाहिए वो क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपका किसी का बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट आर्डर, ठीक है, यहाँ से हम यहीं पे बता रहे हैं, आपके सिलेबस में है CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल आपका CH3 CH2 CH2 Cl CH3 है, एंड द थर्ड वन इज CH3 CH3, ठीक है, CH3, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 और Cl, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो तीनों क्या हैं, आइसोमर्स हैं, ठीक है। एक आपका 1 क्लोरो है, 2 क्लोरो है, और 1 डाईमेथाइल क्लोरो है, ठीक है। तो ये एक प्राइमरी है, एक आपका सेकेंडरी है, टर्सरी। जितना ज़्यादा डिग्री होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना डिग्री हैलाइड्स ज़्यादा होगा उतना क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इट इज़ ब्रांचिंग, जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ये फार्मूला याद कर सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है वो ब्रांचिंग है कि नहीं है उस पर डिपेंड करता है। इफ मोर ब्रांचिंग देन इट हैज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका एक फैक्ट यहाँ पे निकल के आया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, ठीक है, एग्जाम पर्पस, ठीक है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब बात आती है इसमें हम फिर देखते हैं, एक आपको आता है इसमें बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें एक मेथड है बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना, एक आपका होता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है इसका, और एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कमी है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होंगे। तो अगर हम बेंजीन का लेते हैं, यहाँ पे इट इज़ द बेंजीन, और यहाँ पे आपका CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड होगा क्या, अगर हम X2 कोई हैलोजन ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ
आयरन और डार्क कंडीशन में हम रिएक्शन कराएंगे तो आपके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ पे क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स क्या फॉर्मेशन होंगे, ये आपको देखना है। ठीक है, तो हमेशा इस तरह के रिएक्शंस जब हों तो आपके दो प्रोडक्ट बनाने होते हैं। एक आपका 1,2 CH3 से हमें कोई लेना देना नहीं, आप ऐसे ही ऐड करिए, X यहाँ पे लगा दीजिएगा तो 1,2 हो गया, प्लस एक दूसरा आइसोमर बना दीजिएगा, CH3 एज इट इज़ रखेंगे तो 1,4 बना दीजिएगा। तो ये एक 1,2 हो गया, मतलब ये आर्थो क्या हो गया, आर्थो। ठीक है, ये इसका हम अगर नाम देंगे आर्थो हाइलो टालविन नाम दे देंगे। ठीक है, और पैरा हाइलो टालविन नाम दे देंगे। ठीक है, ये आपका हाइलो है, देख लेना इसको, पैरा हाइलो टालविन एंड आर्थो पैलोटिन। दोनों में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा, अब मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस भी होगा। ठीक है, पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है ज़्यादा होता है आर्थो के, इसलिए ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इससे हम सेपरेशन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, दोनों में कोई ना कोई हमें प्रॉपर्टी मिल जाए जो डिफ्रेंशिएट करे एक दूसरे से, उससे क्या होता है हमें सेपरेशन में क्या होता है, ईजिली यू कैन सेपरेट इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मैंने बात कर लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अब इसमें आपका एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडमायर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन इसको बोलते हैं, सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन, ठीक है, तो सैंडमायर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सैंडमायर रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, आपको जो स्टार्टिंग मटेरियल लेना है, इट इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस पे आप CH3 पे टालविन ले लिया और टालविन में आपने क्या डाल दिया, नहीं, सैंडमायर में आप टालविन की जगह पे हम लेते हैं, यहाँ पे आपको लेना है NH2। ठीक है, एनिलीन, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। इसका रिएक्शन हम कराते हैं, किससे कराते हैं, NaNO2 प्लस HCl। हमेशा ध्यान रखना, NaNO2 के साथ अगर HCl है तो रिएक्शन आपका कितना टेम्परेचर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, टेम्परेचर हम थोड़ा हाई टेम्परेचर देंगे, 273 से 278 केल्विन। ठीक है, तो जब आप इतना टेम्परेचर दोगे, आपने इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, ये आपका रीजन है, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में लिया, आपने टेम्परेचर इतना प्रोवाइड किया, और टेम्परेचर को प्रोवाइड करने पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो NH2 था एक कन्वर्ट हो जाता है डाइजोनियम। डाइजोनियम होता है N2X, N2 क्या होता है X। ठीक है, यहाँ पे Cl लिया तो ये X इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम, ठीक है, X इक्वल टू क्या है, Cl है, तो N2 पे चार्ज पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन पे नेगेटिव होता है। X इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन आपने ले रखा है, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप HX लिख दीजिएगा। ठीक है, X इक्वल टू यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। अब इस डाइजोनियम में बॉन्ड जो है आपका N2 और कार्बन, ये बड़ा वीक होता है इन प्रेजेंस ऑफ HI। अगर आपने हाइड्रोजन आयोडाइड थोड़ा डाल दिया तो ये बॉन्ड क्या होता है, N2 क्या होता है, गैस होता है, इट विल रिलीज आउट, और X डायरेक्टली कार्बन से जहाँ नाइट्रोजन जुड़ा है उसकी जगह पे प्लेस करेगा अपनी जगह, और ये आपका क्या बना देगा, एक हाइलो एरिन्स बना देगा। क्या बना देगा, हाइलो एरिन्स बना देगा। ठीक है, तो आपने देखा एनिलीन लिया, NaNO2 प्लस SX ऐड किया, X क्या क्लोरो ब्रोमो हो सकता है, 273 से 278 टेम्परेचर दिया, इट इज़ कन्वर्टेड टू डाइजोनियम। ठीक है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इट इज़ कन्वर्टेड टू हाइलो एल्केन्स एंड नाइट्रोजन विल बी रिलीज्ड आउट। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमायर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें सैंडमायर रिएक्शंस, इसमें जो ध्यान रखने, HI भी कुछ रिएक्शंस में है, R आप ले सकते हो, CO2X2। ठीक है, ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आया है कि राइट द सम मेजर पॉइंट्स ऑफ सैंडमायर रिएक्शंस। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, सपोज दैट आपका कोई इस तरह का एग्जांपल दिया है जो सैंडमायर, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो एक बार पूछा गया था, उसने क्या किया, यहाँ पे NH2 लिया और यहाँ पे उसने ले लिया CH3। ठीक है, इसमें सेम डाल दिया, इसने एरो के ऊपर लिख दिया यहाँ पे NaNO2 प्लस HX,
और इन्होंने टेम्परेचर दे दिया 273 से 278 केल्विन, टेम्परेचर उतना ही दिया जितना मैंने बताया। और इन्होंने बोला कि व्हाट इज़ द ए एंड आफ्टर एडिंग CO2 X2 व्हाट विल बी बी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखिए इसमें रिएक्टेंट आपका NH2 है, इसमें उसने CH3 लगा रखा है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन। ठीक है, आपको बेस पता है कि ये ऐसी रिएक्शन होती है सैंड मायर में। तो जहाँ से आप जिस ग्रुप से आपको मतलब है, जो ग्रुप चेंज हो रहा है हम उसी को चेंज करेंगे। CH3 यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो इसको एज इट इज़ आप बना रहने दीजिए। कन्वर्ट हम NH2 को करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HX एंड 273 टेम्परेचर अप्लाई किया यहाँ पे, तो इट इज़ कन्वर्टेड टू डायजोनियम। ठीक है, डायजोनियम क्या होता है, दिस इज़ डायजोनियम N2X। ठीक है, माइनस, अब मैंने क्या बोला था, जब भी आप CO2 X2 डालोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका बेंजीन से नाइट्रोजन हट जाएगा और X उसकी जगह ले लेगा और हेलोएरिन्स बन जाएगा, नाइट्रोजन विल बी इवापोरेटेड। ठीक है, इवापोरेट, ये इसको बोलते हैं हेलोएरिन्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और CH3 आप नो अफेक्टेड इन दिस रिएक्शन, CH3 इज़ नो अफेक्टेड, सो यू कैन राइट डाउन इट। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ए आपका क्या हो गया यहाँ पे, दिस वन, और बी क्या हो गया, दिस वन। ठीक है, तो इजी है, कोई टफ नहीं है, बट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ये आपका सैंड मायर हो गया। एक और रिएक्शन है यहाँ पे, रिएक्शन का नाम है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, सेकेंड स्टेप में CO2 X2 लिया जा सकता है। ठीक है, HI लिया जा सकता है, KI लिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, डायजोनियम को ब्रेक करने के, नाइट्रोजन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की, जिसका नाम है आपका, it is actually it is named as सैंड मायर रिएक्शन। ठीक है, सैंड मायर तो आपका कंप्लीट हो गया। इट इज़ नोन एज, फ्रॉम एल्कीन से बनाते हैं पहले हम, फ्रॉम एल्कीन से प्रिपेयर करेंगे, क्या प्रिपेयर करेंगे, एल्कीन से हम प्रिपेयर करेंगे क्या, हेलो एल्केन्स। तो एल्कीन्स क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है इसको क्या बोल देते हो, एल्कीन्स। और यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच हो सकते हैं दो। ठीक है, जब कुछ ना अटैच हो तो यहाँ मान लेते हैं CH3 अटैच है। और इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, क्योंकि हेलो एल्केन्स बनाना है तो आपका हेलोजन ग्रुप होना चाहिए, ऐसा लेंगे कोई रीजेंट, HX ले लिए, X इक्वल टू यहाँ पे क्लोरो ब्रोमो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा। ठीक है, तो रिएक्शंस हम कराएंगे पहले। तो आपने एक क्लास 11th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कि जब भी आप हीट दोगे तो एल्कीन्स का क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन मतलब इस सिंगल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो द इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट ऑन दिस कार्बन। तो इसका जो यहाँ पे हम मैकेनिज्म समझेंगे तो हो क्या रहा है, यहाँ पे कार्बन पे चार्ज कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इस पर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। HX क्या होगा, H प्रोड्यूस करेगा और X प्रोड्यूस करेगा। मतलब टेस्ट ट्यूब में आपने दो डाला, दोनों पहले अपने हीट दोगे तो वो कैटायंस में एनायंस में कन्वर्ट होंगे, अपोजिट क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। तो माइनस किस पे अटैक कर देगा, यहाँ इस कार्बन पे, और H कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, ये आपका X हो गया और ये आपका H हो गया। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोडक्ट हैलो, इसको बोलते हैं हैलो एल्केन्स। ठीक है, अब इसी तरह का एक रिएक्शन और है जो कि काफ़ी पूछा गया, एक ये हो गया और दूसरा आपका हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI। ठीक है, इसका आपको बनाना है और ये जो आपका बनेगा, ये बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन उसी से जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन नंबर कम होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन नंबर रिएक्टेंट में जहाँ पे कम होंगे वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन I है, तो I विल अटैच फ्रॉम दिस हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट मेजर क्या बन जाएगा, CHI। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2I। ठीक है, तो ये आपका मेजर हो गया
और ये हो गया माइनर। मैंने बोला था जितना डिग्री ज़्यादा होगा कार्बन का वो प्रोडक्ट क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है और मेजर होगा, ठीक है। ये आपका प्राइमरी होगा। तो आपका जो मार्कोनिकॉफ रूल है, द halogen part, the electronegative parts will attach from that carbon which has less number of hydrogen atom, ठीक है। तो ये जब इस पे अटैक करेगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 में, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ एडिशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका, फिर आपका एक और रिएक्शन इसमें आप देख लीजिएगा, इट इज़ कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें हम हाइड्रोजन से एक एडिशन कराएंगे ब्रोमीन का, ठीक है। अब इस तरह के रिएक्शन ब्रोमीन, अगर आपका सिमेट्रिकल रिएजेंट है तो इसमें क्या होगा, एक ब्रोमीन इससे अटैच होगा और एक इससे अटैच होगा, तो ब्रोमीन विल अटैच फ्रॉम दिस कार्बन, ठीक है, ब्रोमीन, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, जेमिनल डाइहैलाइड, नहीं इसको बोल देंगे वेसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। जब दो हाइड्रोजन्स दोनों से एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाए उसको क्या बोलते हैं, वेसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। तो ये आपका कुछ सिंथेटिक मेथड्स है जो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया कि एक्चुअली रिएक्शंस में क्या होता है, कैसे आप उसको लर्न करोगे, ठीक है। तो इसके बाद जो रिमेनिंग आपका बचा हुआ है पार्ट उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर आपका हाफ आवर लगभग होने वाला है, ठीक है। सो इट विल बी मोर लेंदी, ठीक है। तो इसको हम सब डिवाइड करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, ओके।